कोयला वाले हनुमान मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में भगवान कृष्ण व रुक्मणी का विवाह हुआ। उद्धव भगवान कृष्ण की भांति ही सुंदर दिखते थे। उन्हें अपने ज्ञान का अभिमान था, जिसे तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें गोपियों के बीच भेजा। जहाँ गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम ने उनका ज्ञान का अभिमान तोड़ दिया। यह विचार पंडित शरद कुमार शास्त्री ने सोमवार को मोतीझील स्थित कोयला वाले हनुमान मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन सोमवार को व्यक्त किए। इस मौके पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का सुंदर चित्रण किया गया। शास्त्री जी ने कहा कि बैरागी बनकर भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वही भक्ति के माध्यम से भी प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य का मन संसार में लगा रहता है, इसलिए उसे आसन, वासन, बर्तन और राशन याद आता है और वह भगवान को भूल जाता है। लेकिन जिसके मन में भगवान बसते हैं उसे संसारी वस्तुएं याद नहीं आती। उन्होंने कहा कि सौंदर्य वह है जो कामना उत्पन्न न करे, बल्कि कामना को खत्म कर दे। प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं और भगवान के प्रेम करते हैं तो उपासना जागृत होती है। उन्होंने बताया कि रात से भगवान श्री कृष्ण ने काम को जीत लिया। उन्होंने यह भी बताया कि एक हाथ से पैर नहीं छूना चाहिए, बल्कि साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। इससे सामने वाले के दिव्य गुण भी आप में समाहित हो जाते हैं। सासू माँ के पैर नित्य प्रति सिर्फ छूना चाहिए, बल्कि दबा दबा कर उन्हें आराम देना चाहिए। इससे सास का प्रेम आपको मिलेगा और प्रेम के प्रताप से आपका चेहरा भी दमकने लगेगा। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और यदि कुंडली में पितृ दोष है तो वो भी मिट जाता है। इस मौके पर कथा आयोजक एवं मंदिर के पुजारी संतोष भैया, यजमान निर्मला मेघ सिंह राजावत, शत्रुघ्न सिंह, राजा बेटी टीकाराम सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भागवत महापुराण की आरती की। लेकिन मान ना आए ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आज राजा जी कह रहे हैं कि मान आने को भी प्रभु अंतर ध्यान है। और बड़े भाव से श्री राधा जी के साथ गोपी गीत गाए। अपनी पुत्रियों के विधवा होने की वजह से जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया मथुरा नगरी पर। 7 अक्षरों सेना लेकर थे, लेकिन जब जब आया तब तक भगवान श्री कृष्ण ने मार पीट करके भगा दी। जरासंध ने किसी ने कह दिया कि भाई तुम अपने विजय मंत्र का जाप करवा लो, युद्ध जीत जाओ। ऐसे बहुत मंत्र होते हैं कि बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि महाराज हमें चुनाव में निष्ठा है और सच्ची भक्ति है तो कृष्ण की प्रति, इसलिए वो हार जाता है। लेकिन आज जरासंध ने 11,108 ब्राह्मणों को मंत्र विजय करने के लिए बिठा दिया। अब जैसे ही ब्राह्मणों ने संकल्प किया विष्णु 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 विष्णु,
कि महाराज तुम्हारा शत्रु कौन है? बोले शत्रु कृष्ण है। अब जैसे ही ब्राह्मणों ने नाम सुना कृष्ण भगवान का, यही भगवान तो इसे हर बार हरा के नहीं देते, ये हमने गलत संकल्प ले लिया। लेकिन जरासंध ने धमकी भी दे दी कि यदि इस बार मैं नहीं जीता तो तुम्हारे सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। अब बेचारे ब्राह्मण आसन पे बैठ करके मोर माला झोली लेकर के जप रहे हैं, और पता है कौन सा मंत्र जप रहे हैं? हे प्रभु अब आप हार जाओ, हे ठाकुर जी आप हार जाएंगे। और ये पुकार भगवान श्री कृष्ण के कानों में पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण दाऊ बाबा से कहते कि भैया मेरे को माखन चोर कहते हैं, चीड़ चोर कहते हैं, इस बार मैं चाह रहा हूं कि मेरा नाम रट छोड़ और पड़ जाए। तो बलदेव कहते क्या कहते हो कृष्ण? हम यदुवंशी हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमें भागना शोभा नहीं देता है। जैसे नाना जी हर बार आए इस बार भी हम उसे भाग दें। तो भगवान श्री कृष्ण समझाते कि दाऊ दादा बात ऐसी है कि जो 11,108 ब्राह्मण मंत्र जप रहे हैं वो मेरे हारने के लिए जप रहे हैं कि मैं हार जाऊँ, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैंने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। विष्णु प्रसादा धनी दरोहम, विष्णु प्रसादा कमला दरोहम। अच्छा भगवान अवतार भी लेते ना, विष्णु के, संतों के और गौ के आदि होकर के ही अवतार लेते हैं कि विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुष्य अवतार। भगवान ने जो अवतार लिया, जब जब हमारे धर्म पे कुठाराघात होता है तब तक भगवान अवतार लेते हैं। वेद, धर्म, ब्राह्मण, संत और यज्ञ, इनके लिए भगवान हार भी जाते हैं। तो यहां सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, जरासंध ने आक्रमण किया, भगवान श्री कृष्ण लड़ते लड़ते मैदान छोड़ करके भागने लगे। इधर जरासंध कहता है कि अरे रण छोड़, भाग कहाँ रहा है, उससे युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर। भगवान हाथ हिला देते कि नाना जी अब हम युद्ध नहीं करेंगे। विश्वकर्मा को आदेश दे दिया। इधर जरासंध ने पूरे जंगल में आग लगा दी। भगवान ने छलांग लगा करके समुद्र में प्रवेश किया। विश्वकर्मा ने जब तक द्वारकापुरी बचा दी और अपनी योग माया से कह दिया कि जितने भी यदुवंशी हैं ऐसे करें। समुद्र में स्नान कर रहे थे तो समुद्र में कमल पुष्प रुक्मिणी उन्हें प्राप्त हुई थी। आज रुक्मिणी योग हो गई है, लेकिन रुक्मिणी चाहता है कि मैं अपने मित्र शिशुपाल से उसका विवाह करूंगा। मैंने तो केवल गोविंद के, गिरधर के, गोपाल के गुणों को सुना है, देखा नहीं है। लेकिन याद आ गई अपनी भाभी के, कहते कि भाभी से कि मैंने जो पत्र लिखा है भाभी, भगवान जब आए तब पूछ ना पे भगवान को बता। अब तो स्वयं मुनि जी, गर्गाचार्य जी बड़ी धूमधाम से देख रही है और रुक्मिणी मैया कृष्ण को देख रही है और कृष्ण रुक्मिणी मैया को देख रहे हैं। आज तक तो क्या रहेगा, मेरा तो भाग्य ही खुल गया। इधर रुक्मिणी मैया कृष्ण को देख करके बड़ी मन ही मन मुस्कुरा रही है। अरे भैया ने घर के सामने आके अम्मी को देख लिया, ठाकुर जी को, और हर की माला कैसे डाला। और जैसे ही बिल्कुल बोली द्वारकाधीश की तेरे बोल द्वारकाधीश की जय हो। लटों ने लूट लिया, तेरी
श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हाँ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। थोड़ा कुछ जाएगा इंसान हो, आपकी बाकी मर्जी। अच्छा लगा और भैया ने मेरे को बताया कि भागवत कार्यक्रम में पधारना है, तो मैं बिल्कुल सब काम छोड़ के मैंने कहा बिल्कुल ये तो सौभाग्य की बात है कि भगवत कार्य में अगर अपना थोड़ा बहुत भी अपन उपस्थित हो जाए तो ईश्वर की कृपा है। बिना उनकी कृपा के अपन संभव नहीं है। आप लोग भी यहाँ पे अपने घर से सब लोग व्यस्त हैं, फिर भी टाइम निकाल के आया तो ये प्रभु की कृपा है और प्रभु की कृपा के बिना संभव नहीं है। और जैसा बरोनिया जी ने बताया है कि अगर आपको कोई भी लीगल काम है और लीगल काम में कोई आपसे रिश्वत मांगता है तो आप उसकी तत्काल शिकायत करें। शिकायत नहीं करें तो फोन भी कर देंगे तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चरणों से निकली है गंगा प्यार, जिसने सारी दुनिया सारी चरणों में शीश गवा। भाग्य बिहारी तेरी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन कर साथ आप हो। एक छवि मैं तो बने हरि जाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं।